हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल कैनेडियन शान। मेरा नाम है शानू नायर। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? गाइस, ये जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि अभी जो कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है इंडिया के अंदर, उसका कनाडा इमिग्रेशन पे असर करेगा या नहीं करेगा, वीजा इशू होंगे कि नहीं होंगे, ये सारे सवाल मेरे पास आते रहते हैं और मुझे लगा कि इसके बारे में एक वीडियो बना देनी चाहिए। तो डेफिनेटली एक बहुत ही यूजफुल वीडियो रहेगी जो लोग भी अभी मुझे यहाँ देख रहे हैं। तो गाइज, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वेलकम बैक गाइज। तो गाइज, मैं आपको सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो कोविड-19 की जो सिचुएशन चल रही है अभी, इसकी वजह से जो ओवरऑल ग्लोबली ये जो न्यूज़ फैल रही है कि इंडिया के अंदर कोविड-19 के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और इसी वजह से कनाडा ने अभी रिसेंटली फ़्लाइट्स भी सारी बैन कर दी है। इंडिया और पाकिस्तान से अगर जो भी फ़्लाइट्स है वो नहीं आएगी। 30 डेज़ का ये बैन लगा है, लेकिन ये बैन जो है 30 डेज़ का नहीं होगा। ये बैन डेफिनेटली ये बैन आगे बढ़ेगा, क्योंकि सिचुएशन मुझे नहीं लगता कि कंट्रोल में जल्दी आ जाएगी, क्योंकि अभी जो सुनने को मिल रहा है और अभी की एट प्रेजेंट जो सिचुएशन है और जिस तरीके से प्लानिंग चल रही है वो उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे होनी चाहिए। ठीक है, ये मेरी प्रिडिक्शन है। मैं 100% भी सही नहीं हो सकता, लेकिन ये आपको डिसाइड करना है कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। तो गाइस, पहले बात करते हैं कि कुछ एक कॉल्स आए मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं इंडिया के अंदर, जिनके पास ऑलरेडी पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ चुकी है और वो वेट कर रहे हैं, बस जस्ट बिकॉज ये लॉकडाउन की वजह से वो बीच में स्टक हो गए हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास अप्रूवल है, जिनके पास वीज़ा का अप्रूवल है, फिर भी वो अटके हुए हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास कंफर्मेशन ऑफ पीआर का ऑलरेडी लेटर है जो एक्सपायर हो चुका है, लेकिन फिर भी वो रिन्यू नहीं हो रहा है। उनके लिए भी एक बहुत ही एक टफ सिचुएशन है। वर्क परमिट्स जो है अभी इशू नहीं हो रहे हैं। वर्क परमिट्स LMIA ये जो है, ये जो भी लोग आपको कह रहे हैं गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी ऑक्यूपेशंस हैं जो कि अभी बैन कर दी गई हैं, ट्रैवल बैन के अंदर आ रही हैं। और बहुत ही एसेंशियल वर्कर्स, बहुत ही ज़्यादा ऐसा कोई काम हो जिसकी वजह से एम्प्लॉयर का कोई काम रुक रहा हो और वो एसेंशियल वर्क में आ रहा हो, तो उनके ही आ रहे हैं। और विजिटर वीज़ा अभी बंद है। विजिटर वीज़ा मुझे लगता है कि अभी और टाइम लगेगा। 1 साल तक तो भूल जाओ, 1 साल तक तो विजिटर वीज़ा, अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर नहीं है और आपके पास कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न नहीं आने का, तो मुझे लगता है 1 साल के ऊपर भी जा सकता है। लेकिन 1 साल तक तो हम इसके बारे में बात ही नहीं कर सकते विजिटर वीज़ा की। विजिटर वीज़ा की एप्लीकेशन अगर आपकी लग चुकी है या अगर आपको अप्रूवल मिल चुका है, अगर आपका विजिटर वीज़ा लग भी चुका है, तो भी आप ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। तो ये थोड़ा सा अभी टाइम ऐसा चल रहा है। बिजनेस वीज़ास की भी अगर हम बात करें, बिजनेस का भी अगर कोई अप्रूवल्स आ चुके हैं, ठीक है, सपोर्टिंग लेटर्स वगैरह आ चुके हैं, लेकिन फिर भी IRCC अभी उस स्पीड पे काम नहीं कर रहा है, तो सबके ही काम अटकेंगे अभी। तो गाइज, मैं आपको बता दूं अभी हो क्या रहा है। कोविड-19 के जो टेस्ट हैं, ठीक है, वो टेस्ट के भी फेक लोग बना के इंडिया से उसको ट्रैवल करने का ट्राई कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोविड-19 का जो टेस्ट है, इंडिया का जो टेस्ट है, वो मुझे नहीं लगता किसी भी कंट्री में अभी वो वैलिड होगा। उस टेस्ट का जो लोग ब्लैक में ले रहे हैं, मतलब उस टेस्ट को लेके वो सोच रहे हैं कि ठीक है वो काम आ जाएगा। नहीं, आप अगर कनाडा में आते हो तो यहाँ पे आपको टेस्ट कराना पड़ेगा। कनाडा को पता है ये सारी चीज़ें, इसलिए वो सारे टेस्ट वो उठा के फेंक देगी। आपको यहाँ पे आके टेस्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे अगर आप पॉजिटिव आते हो, नेगेटिव आते हो, उसके बेस पे वो डिसीजन लेंगे। और अब बात करते हैं कि क्योंकि अभी 30 डेज़ का बैन लग चुका है, तो काफ़ी लोग ये ट्राई कर रहे हैं कि वो अलग अलग देशों में चले जाएं जहाँ पे बैन नहीं है, वहाँ से ट्रैवल कर लें। मैं आपको बता दूं, इससे सिचुएशन और भी वर्स हो सकती है। कनाडा को भी पता है कि लोग क्या क्या शॉर्टकट लेंगे, लोग यहाँ से कहीं और ट्रैवल करेंगे, ठीक है, वहाँ पे फिर उनको 14 डेज रहना पड़ेगा, ठीक है, वहाँ का फिर उनको कोविड नेगेटिव का टेस्ट लेना पड़ेगा। उसके बाद वो यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद भी गाइज ऑलमोस्ट सारे होटल्स बुक हैं। गवर्नमेंट के अप्रूव्ड होटल पे ही आप रह सकते हो। उसमें रहने के लिए आपको $2000 पे करना पड़ेगा, और वो $2000 इज नॉन रिफंडेबल। अगर आप नहीं आ सकते कनाडा के अंदर या किसी भी वजह से आप अगर अटक जाते हो, तो वो पैसा आपको वापस नहीं देगी। जो भी होटल के जो भी उनके कैश डिपार्टमेंट है, वो नॉन रिफंडेबल है। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ये चीज़ बोल रखी है, गवर्नमेंट ने बोल रखी है ये चीज़। तो ये शॉर्टकट्स ना देखें, इसमें आप और वर्स सिचुएशन में आ जाओगे, क्योंकि अभी कोविड-19 के अंदर इट्स नॉट द राइट टाइम टू ट्रैवल, ठीक है।
और अभी हम बात करते हैं कि ये जो सिचुएशन हुई, ये सिचुएशन हुई क्यों? ये सिचुएशन इसलिए हुई क्योंकि हमारे पास काफ़ी टाइम था, इंडिया के अंदर काफ़ी टाइम था ये सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, इस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए काफ़ी टाइम था, लेकिन हम बिजी थे, हम प्रमोशन में बिजी थे, इलेक्शन कैंपेन में बिजी थे, रैलियां निकल रही थी उसमें बिजी थे। तो ये जो गलतियां हुई है, ये मैं ये कहूँगा कि इंडिया को थोड़ा सा और ढंग से मैनेज करना चाहिए था, और ये हम देख रहे हैं अभी। काफ़ी लोग इस चीज़ को एग्री नहीं करेंगे, लेकिन ये रियलिटी है। हमने क्या क्या चीज़ों की गलती करी है जो हम उसको सॉल्व कर सकते थे। हमने कुंभ मेला को अप्रूव किया, कुंभ मेला जिसमें इतने सारे लोग मतलब कि गैदर किए थे और इतना सारा उसमें सेलिब्रेशन वगैरह सब हुआ था। गाइज मैंने ये चीज़ अभी तक कहीं नहीं देखी। ये जो कुंभ मेला का जो चला था उसको भी चलो ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा था कि जो लोग भी आएंगे उनका टेस्ट होगा। गाइज ये कोविड-19 का एक तरीके से मजाक था, और इसकी वजह से कितने लोगों की जानें गई है। तो कुंभ मेला को हमने अप्रूव किया, हमने होली जैसे फेस्टिवल को अप्रूव किया कि चलो लोग जाएं होली खेलें। और मतलब कि मैं आपको क्या बताऊं कि ये सिचुएशन इतनी आसानी से ये मैनेज हो सकती थी, और हमने बस ये सोचा कि यार कोविड-19 है, कोई दिक्कत नहीं है, मास्क पहनना छोड़ दिया। और अभी तो ये भी सुनने को मिल रहा है कि बाबा रामदेव के कुछ टैबलेट्स हैं, वो टैबलेट्स अप्रूव कर दिए गए हैं और अमेज़ोन के अंदर बिक रहे हैं, जिससे ये कहा जा रहा है कि कोविड-19 के लिए हेल्प मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं, यहाँ पे जो न्यूज़पेपर हो गया या न्यूज़ चैनल हो गया, उसमें ये सब चीज़ें हम देखने को मिलता है अभी। और ये सब चीज़ें हम देखते हैं तो बड़ा बुरा लगता है कि यार ये सिचुएशन हम मैनेज कर सकते थे, लेकिन ये और वर्स हो जा रही है। अभी अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी वाइफ अभी प्रेग्नेंट है, मैं चाहता हूं कि मेरी फैमिली मेम्बर्स आएँ और कुछ एक सपोर्ट मिले, लेकिन जस्ट बिकॉज कि ये अभी सिचुएशन चल रही है, मैं बिल्कुल हताश हो चुका हूं। मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं क्या करूं, क्योंकि गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, कि फ्लाइट नहीं आ सकती। तो ये सिचुएशन चल रही है, और अभी आप खुद बताएं कि ऐसी सिचुएशन के अंदर कोई गवर्नमेंट, कोई कनाडा की कोई गवर्नमेंट हो या फिर किसी और कंट्री की जो गवर्नमेंट हो, वो कैसे अप्रूव कर देगी कि उस कंट्री से लोग आ जाएं और यहाँ पे आके जो है ना उसको अपने बॉर्डर खोल दें। गाइड ये सिचुएशन अभी मुझे लगता है कि अभी कंट्रोल में नहीं है। इस सिचुएशन को लेके लोग फायदा उठा रहे हैं अपने, जिसको है ना पॉलिटिकली ये सिचुएशन जा रही है, जो है ना पॉलिटिशियंस इसका फायदा उठा रहे हैं कि जहाँ पे उनकी गवर्नमेंट है वहाँ पे सिचुएशन को नॉर्मल रखना है, जहाँ पे उनकी गवर्नमेंट नहीं है उनमें दिखाना है कि चलो पूरी की पूरी गलती उस पर डालनी है, और जहाँ पे जिनकी गवर्नमेंट नहीं है वो लोग ये दिखा रहे हैं कि हाँ भाई हम कुछ अलग से कर रहे हैं, बाहर से चीज़ें आ रही है और बाहर से ये। गाइस मैं आपको बता दूं कि इंडिया का जो हेल्थ सिस्टम है, वी हैव वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम इन द वर्ल्ड। मैं अपनी बात बताऊं, जब मैं दुबई में था, जब मैं ओमान में था, जब मैं मिडिल ईस्ट में इतने साल रहा, मैं वहां से ट्रैवल करके इंडिया आता था हेल्थ केयर के ट्रीटमेंट के लिए। और अगर यहाँ की भी अगर हम बात करूं, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से भी कई लोग इंडिया में जाते हैं, आपको नहीं पता हो तो, हेल्थ केयर के लिए, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट्स लेट मिलते हैं। हालांकि कनाडा में हेल्थ केयर फ्री है, लेकिन फिर भी यहाँ से लोग जाते हैं इंडिया में, और इतना अमेजिंग हेल्थ केयर सिस्टम है। लेकिन आज सिचुएशन ये है, हॉस्पिटल्स के अंदर बेड्स नहीं है, और अगर बेड्स भी अगर मिल जाते हैं तो डॉक्टर्स इतने नहीं हैं। डॉक्टर्स जो हैं उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर है, अभी भीड़ इतनी ज़्यादा उमड़ रही है। कोई अगर एक पेशेंट होगा कोविड-19 का, उसके साथ उसके मामा भी आ जाएंगे, चाचा भी आ जाएंगे, दादा भी आ जाएंगे, पूरा का पूरा खानदान हॉस्पिटल में आ जाएगा। अगर हॉस्पिटल में अलाउ नहीं करेंगे तो रोड पे लेट जाएंगे और उसके बाद उसकी वीडियोस बनाएंगे। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं, इसका असर सिर्फ उन पे नहीं, बाकी लोगों पे भी उसका असर हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है गाइज, मुझे ऐसा लगता है इंडिया में अगर हम बात करूं नॉर्थ और साउथ की, मैं जैसे साउथ से हूं, आई एम फ्रॉम केरला, बॉर्न एंड रेज्ड इन जयपुर। तो आज अगर नॉर्थ और साउथ की बात करें तो साउथ में फिर भी इतना नहीं है, साउथ में फिर भी इतनी सिचुएशन खराब नहीं है। लेकिन अगर मैं नॉर्थ की बात करूं तो नॉर्थ में सिचुएशन वर्स हो रही है और वर्स हो जाएगी। अभी बाबा रामदेव जी का कहूं मैं तो
उनका कोविड-19 से कोई लेना देना नहीं है। ही इज जस्ट अ फिटनेस, आई वुड से फिटनेस कोच। मैं भी फिटनेस कोच रह चुका हूं कभी, मैंने भी न्यूट्रिशन पढ़ी है। लेकिन बाबा रामदेव जी की बात करें तो वो तो कोविड-19 का कुछ बना रहे हैं और बहुत ही शानदार तरीके से ऑनलाइन वो सब चीज़ें बिक रही है। तो ये बहुत बहुत मैं कहूँगा कि एक गलत ट्रैक पे हम जा रहे हैं, अभी बहुत गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम अभी ये चल रही है इंडिया के अंदर वो ये है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं हो रही है इंडिया के अंदर। अगर मैं कनाडा की बात करूं, कनाडा में अगर मुझे खुदा ना खास्ता अगर कोविड हो जाता है, मेरे टेस्ट के बाद मैं कहाँ कहाँ गया, किन किन लोगों से मिला, क्या क्या चीज़ें मैंने करी, वो सारी चीज़ें ट्रैक करती है कनाडा गवर्नमेंट और उसके बाद उन सब से कॉन्टैक्ट करती है। लेकिन अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया में सबसे पहली बात तो कोविड-19 किसी को होता है तो उसको ट्रीटमेंट मिलने में इतनी प्रॉब्लम होने लग जाती है और उसके बाद कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो ही नहीं रही कि वो कहाँ कहाँ पे गया, क्या क्या चीज़ें उसने करी। तो ये सब चीज़ें बहुत बुरी लगती है कभी कभी, और ये सब चीज़ें सही हो तो अच्छा ही होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आज इंडिया की जो प्रॉब्लम है कोविड-19 नहीं है इंडिया की प्रॉब्लम। इंडिया की प्रॉब्लम सिर्फ दो ही चीज़ है, एक रिलीजन और दूसरा पॉलिटिक्स है अभी इंडिया के अंदर। वो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये दो प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो जाए, रिलीजन और पॉलिटिक्स, तो हम वापस से उसी ट्रैक पे आ जाएंगे और वापस से उसी पेस के अंदर हम आगे बढ़ेंगे। हमें किसी कंट्री की ज़रूरत नहीं है। वी हैव वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम। हमने कोविड-19 के वैक्सीन बना दिए, सब चीज़ें कर दी, लेकिन अभी जो सिचुएशन चल रही है वो सिचुएशन वर्स्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि इसका डेफिनेटली असर पड़ेगा, इमिग्रेशन का डेफिनेटली असर पड़ेगा। और ये जो 30 डेज का बैन है, ये बैन आगे बढ़ भी सकता है। ये मुझे लगता है कि आने वाले 6 महीने तक ये बैन लग सकता है। 6 महीने तक हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि केसेस अभी डाउन तो नहीं हो रहे हैं और केसेस और भी बढ़ेंगे। शादियां हो रही है लोगों की, लोग शादियों में जा रहे हैं, कुंभ मेले में जा रहे हैं, इलेक्शंस की रैली निकल रही हैं, पॉलिटिशियंस अपनी रैली अपने उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो उस चीज़ को पता नहीं कौन अप्रूव कर रहा है, इस चीज़ को मुझे समझ में नहीं आता। पॉलिटिकल रैली को कौन अप्रूव कर रहा है, रिलीजियस एक्टिविटीज़ जो चल रही है उसको कौन अप्रूव कर रहा है। कुछ एक नई चीज़ें निकल के आए हैं, कुछ एक नए सोल्यूशंस निकल के आए हैं। रादर देन हम प्रॉब्लम्स को पॉइंट आउट करने के बजाय हम उसके सोल्यूशन के बारे में सोचें कि हम क्या कर सकते हैं। और हमारी जो गवर्नमेंट है प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे, हमने इतने टाइम से देखा नहीं कि कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और जो हमारे बड़े बड़े लीडर्स हैं वो आए सामने और बात करें कि क्या प्रॉब्लम है। हम भी यहाँ बैठे बैठे देखें, क्योंकि हमारे भी फैमिली मेम्बर्स हैं, हम भी देखें कि क्या हो रहा है वहाँ पे, सिचुएशन नॉर्मल होगी कि नहीं होगी, कितना टाइम लगेगा। मुझे ऐसा लगता है हमारे पास बहुत टाइम था इंडिया के अंदर बहुत टाइम था ये सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये कोविड-19 आया, उस वक्त हम तैयार नहीं थे, लेकिन हमारे पास 1 साल से ऊपर टाइम था, हम सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं करी। लेकिन अभी भी मैं यही चाहूँगा कि सिचुएशन को कंट्रोल करें, ताकि बाकी जो लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकें और ये जो बैन है जल्दी से जल्दी निकल सके। तो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। तो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और वीडियो के साथ। टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। एलजी कहता है कि तुम नहीं कर सकते, मैं करूंगा, तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर, हमारी पावर है, हमारी पावर है। जब तक हम कह रहे थे करो 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 करो, तो कह रहे थे तुम करो। आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे।